आखिर क्यों असम में हर साल आती है भयानक बाढ़? फ्रिज में रखने से क्यों नहीं जमती है शराब, जबकि दूसरे तरल पदार्थ बन जाते हैं बर्फ? और इस देश में कर्मचारियों को खिलाया जाता है कच्चा करेला। क्या कहता है कंपनी का नियम? बिना हेलमेट के 1 इंच भी नहीं खिसकेगा स्कूटर। नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे आप। और दुनिया में कब हुआ था पहला हार्ट ट्रांसप्लांट? आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, भारत समेत दुनिया भर में अलग अलग तरह की चाय बनाई और पिलाई जाती है, जिससे शरीर में तरोताजगी आ जाती है और आलस दूर हो जाता है। यही वजह है कि हर भारतीय की सुबह की शुरुआत चाय के कप से होती है, जिसे अगर लत कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय पीने से आपकी जिंदगी लंबी हो सकती है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि चाय पीने से उम्र बढ़ने का प्रोसेस धीमा हो जाता है। दरअसल आयरीन स्प्रोस्टन नाम की महिला ने हाल ही में अपना 100वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, जबकि वो इतनी लंबी उम्र जीने के लिए चाय को श्रेय देती हैं। आयरीन को टाइफू चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद है, जिसके जरिए उन्होंने न सिर्फ अपनी बढ़ती उम्र के प्रोसेस को धीमा किया, बल्कि 100 साल लंबी जिंदगी जीने में भी कामयाब रही। आयरीन की माने तो वो अपने जवानी के दिनों में काफी ज्यादा बिजी रहती थी, जिसकी वजह से उन्हें एक्टिव रहने के लिए चाय पीने की जरूरत महसूस होती थी। वो रोजाना 8 से 9 कप चाय पी जाती हैं, जो उनकी दिनचर्या का खास और अहम हिस्सा है। आयरीन का मानना है कि उन्हें स्वस्थ और लंबी उम्र चाय की वजह से मिली है, इसलिए वो हर किसी को चाय पीने की सलाह देती हैं। फैक्ट नंबर 2, हमारे देश में रोजाना कई लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं, जिसमें बाइक और स्कूटर में सफर करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इन 2 व्हीलर वाहनों को चलाने के दौरान हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है, ताकि दुर्घटना के समय सिर को चोट लगने से बचाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग नियमों की अनदेखी करके बिना हेलमेट पहने ही सड़क पर निकल जाते हैं। इसलिए आम लोगों की इस आदत को सुधारने के लिए ओला और टीवीएस जैसी कंपनियां खास टेक्नोलॉजी का इजाद कर रही हैं। इसे हेलमेट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इस टेक्नोलॉजी के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक कैमरा फिक्स किया जाएगा, जो राइडर की तस्वीर क्लिक करके व्हीकल कंट्रोल यूनिट को भेजेगा। अगर राइडर ने हेलमेट पहना होगा तो स्कूटर को स्टार्ट किया जा सकेगा, लेकिन अगर राइडर ने हेलमेट नहीं पहना होगा तो स्कूटर पार्किंग मोड पर खड़ा रहेगा और स्टार्ट नहीं होगा। इस वजह से राइडर चाहकर भी स्कूटर को स्टार्ट नहीं कर पाएगा और उसे स्कूटर चलाने के लिए हेलमेट पहनना पड़ेगा, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी और उसकी वजह से लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा। हालांकि मोटर निर्माता कंपनियां अभी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, जिसे जल्द से जल्द भारतवर्ष में इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ लॉन्च किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग घर बैठे पैसे कमाते हैं क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम का जॉब करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी घर में बैठने के बदले पैसे कमाने वाली अनोखी जॉब के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज इसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाली केलिया डेनिस नाम की महिला पेशे से एक नैनी है, जिन्हें छोटे बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। केलिया न्यूयॉर्क शहर के बड़े और आलीशान घरों में जॉब करती हैं। जब घर के मालिक बाहर चले जाते हैं तो अपने बच्चों को नैनी के हवाले कर देते हैं। केलिया को बच्चों की देखभाल करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका ज्यादातर समय आलीशान घर में बैठे बैठे गुजर जाता है। वो हर घंटे 2000 रुपए की कमाई करती हैं, जबकि एक दिन में कम से कम 3 से 4 आलीशान घरों में ड्यूटी देती हैं। इससे न सिर्फ केलिया का लाइफस्टाइल बेहतर हो गया है, बल्कि उन्हें आलीशान घरों के अंदर रहने की आदत भी हो गई है। केलिया अपने अनुभवों को इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं, जिसे कई लोग पसंद भी करते हैं। फैक्ट नंबर 4, वैसे तो इस धरती पर एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब जगहें हैं, जहां जाने से पहले इंसान को कई बार सोचना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भूतिया माना जाता है। इस आइलैंड को पोवे गलिया के नाम से जाना जाता है, जो इटली के वेनिस और लीडो शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इस आइलैंड का इतिहास बहुत ही पुराना है, जब 421 एडी के दौरान इटली पर हमला हुआ था। इस दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए पोवे गलिया आइलैंड में छिप गए थे, जिनकी युद्ध में जान बच गई थी और वो वापस इटली लौट गए थे। लेकिन साल 1300 में इटली में प्लेग फैल गया था, जिससे पीड़ित लोगों को पोवे गलिया आइलैंड में छोड़ दिया जाता था। प्लेग पीड़ित लोगों की आइलैंड पर रहते हुए मौत हो जाती थी, जिसके बाद उनकी आत्मा आइलैंड पर भटकने लगती थी। इस आइलैंड पर 1,60,000 प्लेग से पीड़ित लोगों की लाशें दफन हैं,
जिनकी आत्माएं आज भी आइलैंड पर भटकती हैं। इस आइलैंड से रात के समय अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जबकि यहाँ की मिट्टी में आज भी इंसानी कंकाल और हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि इटली के आम नागरिकों और पर्यटकों को पोवे गलिया आइलैंड में जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन अगर कोई नियम का उल्लंघन करके इस जगह पर जाता है तो वो फिर कभी वापस लौटकर नहीं आ पाता है। फैक्ट नंबर 5। अगर भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों की बात की जाए तो उसमें असम का नाम जरूर शामिल होता है। ये राज्य ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, घाटियों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है, जहां हर साल सैकड़ों पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के बीच असम के लोगों को हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनके घर, जमीन और परिजनों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दरअसल असम से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो आगे जाकर 50 दूसरी छोटी बड़ी नदियों से जाकर मिल जाती है। जब देश में मानसून आता है तो भारी बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर कई गुना तक बढ़ जाता है। इस वजह से नदी अपने पूरे उफान पर आ जाती है, जो अपने साथ निचले और किनारों पर बसे इलाकों को बहा ले जाती है। इस वजह से असम के लोगों को हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जिसे रोकने के लिए की गई सारी कोशिशें विफल हो जाती हैं। वहीं असम के पड़ोसी राज्य मेघालय से भी बारिश का पानी बहकर असम के निचले इलाकों तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से राज्य के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। असल में कुल 31 लाख हेक्टेयर की जमीन बाढ़ प्रभावित इलाके में आती है, जिसे हर साल नुकसान पहुंचता है और इसकी वजह से 200 करोड़ या फिर उससे ज्यादा की संपत्ति नष्ट हो जाती है। साल 2020 में असम में इतनी भयानक बाढ़ आई थी कि उसकी वजह से गैंडों की प्रजाति संकट में पड़ गई थी, जबकि इसकी वजह से राज्य में उगाई जाने वाली फसल और खेती भी बर्बाद हो गई थी। असम की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि उसे हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए मॉनसून खुशी का नहीं बल्कि बर्बादी का सबब बन जाता है। फैक्ट नंबर 6। आज के दौर में दिल से जुड़ी बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या लाखों का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि कई लोग हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल के क्षेत्र में लगातार तरक्की हो रही है, जिसके तहत हार्ट ट्रांसप्लांट करना आसान और सुविधाजनक हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व में सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कब और कहां किया गया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस कारनामे को आज से लगभग 56 साल पहले अंजाम दिया गया था। दुनिया का पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट 3 दिसंबर 1967 को साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में एक अस्पताल में किया गया था, जिसमें 30 डॉक्टर्स की टीम ने लगभग 9 घंटे तक काम किया था। ये एक सफल हार्ट ट्रांसप्लांट था, जिसके ऊपर पूरी दुनिया और मीडिया की नजरें टिकी हुई थी। आपको बता दें कि ये हार्ट ट्रांसप्लांट 53 वर्षीय लुई वशकांस्की का किया गया था, जिनके दिल को एक 25 वर्षीय लड़के के दिल से बदल दिया गया था। वहीं अगर जानवरों पर किए गए हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें तो साल 1958 में अमेरिकी डॉक्टर्स ने एक कुत्ते का हार्ट बदलकर बड़ी सर्जरी को अंजाम दिया था। किसी इंसान या जानवर के दिल को किसी दूसरे दिल से रिप्लेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, लेकिन वर्तमान समय में ये तकनीक काफी ज्यादा विकसित हो गई है और डॉक्टर्स को सर्जरी करने में चंद घंटों का समय लगता है। फैक्ट नंबर 7। आप में से बहुत से लोगों को शराब पीने का शौक होगा, जिसे सोडा, पानी या ठंडी बर्फ के साथ सर्व किया जाता है। वहीं कुछ लोग अपने घर के फ्रिज में शराब का स्टॉक जमा करके रखते हैं, ताकि वो कभी भी शराब पीने का आनंद उठा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरे तरल पदार्थों के मुकाबले अगर शराब को फ्रिज में रखा जाए तो वो कभी भी बर्फ के रूप में जमती नहीं है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आमतौर पर किसी तरल पदार्थ के बर्फ के रूप में तब्दील होने का एक सटीक तापमान होता है, जिसकी वजह से वो फ्रिज में रखने पर जमना शुरू हो जाते हैं। लेकिन शराब के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसे बर्फ के रूप में जमने से रोकते हैं। वहीं शराब को जमाने के लिए अत्यधिक ठंडे तापमान की जरूरत होती है, जो घरेलू फ्रिज में संभव नहीं हो पाता है। घर में इस्तेमाल होने वाले फ्रिज में तापमान 0 से -10 के बीच हो सकता है, जबकि शराब के जमने के लिए तापमान का -114 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होना चाहिए। यही वजह है कि घर के फ्रिज में रखी हुई शराब आसानी से जमती नहीं है, जबकि पानी, कोल्ड ड्रिंक और बियर जैसे पदार्थ कम तापमान के संपर्क में आने पर आसानी से जम जाते हैं। फैक्ट नंबर 8। भारत समेत दुनिया भर की ज्यादातर कंपनियों में कर्मचारियों को टारगेट वाला काम दिया जाता है, जिसे पूरा ना करने की स्थिति में कर्मचारी की सैलरी काट दी जाती है या फिर उसे जॉब से निकालने की धमकी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में टारगेट पूरा ना करने वाले कर्मचारियों के साथ अमानवीय हरकतें की जाती हैं, जिसके तहत किसी को थप्पड़ मारा जाता है तो वहीं किसी को कुत्ते की तरह घुटनों के बल चलाया जाता है। वहीं चीन के जियांगशु प्रांत में एक नया ट्रेंड चल रहा है, जिसके तहत कंपनी में टारगेट
पूरा न करने वाले कर्मचारियों को कच्चे और कड़वे करेले खिलाए जाते हैं। दरअसल इस कंपनी में रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्कीम पर काम किया जाता है, जिसके तहत कर्मचारियों से पहले ही पेपर पर साइन करवा लिया जाता है। जॉब में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी को कंपनी की तरफ से बोनस या फिर रिवॉर्ड दिया जाता है, जबकि टारगेट पूरा न करने वाले कर्मचारियों को महीने के आखिर में कड़वे करेले खाने पर मजबूर किया जाता है। कर्मचारी कड़वा करेला खाने से बचने के लिए घंटों ऑफिस में काम करते हैं ताकि वो समय पर टारगेट पूरा कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।